हेलो दोस्तों। आज से हम लोग जनरल मैथ पढ़ना शुरू करेंगे। जनरल मैथ मतलब एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी के लिए। तो जनरल मैथ में आता क्या है? अरिथमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स। तो पहले हम लोग अरिथमेटिक करेंगे, उसके बाद एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो अरिथमेटिक्स का पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, प्रतिशत। इसको इंग्लिश में बोला जाता है परसेंटेज। तो अब समझते हैं प्रतिशत का मतलब क्या है। अगर प्रतिशत को हम तोड़ते हैं तो हमें मिलता है प्रति प्लस शत। प्रति मतलब हर एक, शत मतलब 100, यानी हर एक 100 में कितना। प्रतिशत यही बतलाता है कि हर एक 100 में कितना होता है। जैसे मान लीजिए 7% लिखे, तो इसका मतलब है 7%, यानी हर एक 100 में 7। तो हर एक 100 में 7 को हम भिन्न में कैसे लिखेंगे, वो समझने से पहले लगभग चौथे या पांचवें में हम लोग पढ़े होंगे कि किसी भिन्न का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक रोटी का टुकड़ा है, इसको अगर हम 5 भाग में बांटें, 5 भाग में बांटे तो हर एक टुकड़ा होता है 1/5, यानी 5 में 1। यानी जितना में जो है उसके लिए क्या करेंगे, कुल को नीचे लिखेंगे और जितना है वो उसको ऊपर। तो कुल इसमें कितना है, 100 में 7, तो कुल हुआ 100। इसमें कितना, 7, तो 7 ऊपर। तो यहाँ से हमको पता चला कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, समझ क्या यानी बना सकते हैं कि अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100। तो ये अभी हम सीखे क्या, प्रतिशत से भिन्न में बदले। प्रतिशत से भिन्न में बदलने का तरीका सीखे। अगर 13% है तो हो जाएगा 13/100। तो इसको समझाया जाता है कि प्रतिशत हटाइए तो नीचे 100 होगा, लेकिन उसका समझ हमें यहाँ से आएगा। यानी 100 में 7 है तो 100 नीचे ऊपर 7, 100 में 13 है तो 100 नीचे ऊपर 13। तो ये प्रतिशत से भिन्न में हुआ। अगर भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो वो कैसे बदलेंगे, भिन्न से प्रतिशत में बदले। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 7/15, 15 नहीं 20 ले लीजिए, आसान होगा कैलकुलेशन। यानी ये है क्या, 20 में 7। तो प्रतिशत में बदलना है ना इसको, यानी 100 में कितना। तो 20 में 7 तो 100 में क्लियरली दिख रहा है 35 होगा, क्योंकि 20 का 5 गुना 100 हो रहा है, तो 7 का 5 गुना 35, यानी इसको 35% हम डायरेक्ट मतलब यहाँ से इसका भिन्न का फील लेकर कर सकते हैं। तो अब इसका बनाने का क्या तरीका है, तो पहले वो आता कैसे है, तो बनाने का क्या तरीका है, 7/20, 100 से गुना करिए और बाहर प्रतिशत ले लीजिए। तो प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 आएगा ना, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो जो पहले था वही रहा। यानी हमने यहाँ किया क्या, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 100 से नीचे। तो नीचे 100 का 100 आ रहा है, यानी हो सकता है कि प्रतिशत हो, हटाएं तो उसको 100 आया हो। तो इस तरह लिख सकते हैं ना, नीचे वाले 100 के लिए प्रतिशत। तो 5 बार में कटा, यानी 35%। तो ये कहाँ से आया कि 100 से गुना करिए और प्रतिशत इसको दीजिए, वहीं से 100 ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नीचे वाला 100 कब आता है, प्रतिशत हटाकर। तो नीचे है तो उसको हटाकर प्रतिशत भी तो लिख सकते हैं, उल्टा जा रहे हैं यानी। तो उसको हटाकर हम प्रतिशत ले लिए, तो 5 बार में कट गया तो 35% हो गया। इसको एक एक नियम से भी समझ सकते हैं। यानी 20 में 7 तो 1 में कम होगा, यानी 7/20। तो 100 में कितना होगा, तो इससे तो ज्यादा होगा ना, 1 में इतना हो रहा है तो 100 में इससे ज्यादा होगा, तो 100 से गुना करेंगे, यानी कितना, 100 में 35, 100 में 35, तो उसी को तो लिखते हैं 35%। 100 में 35, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, 35%। ये यही बताता है ना कि 100 में, हर एक 100 में 35। तो यहाँ से हम फील भी ले सकते हैं कि कौन कैसे आ रहा है, उसको मतलब ऐसे ही क्यों बनाते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न को प्रतिशत में। तो चलिए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्रतिशत का।
चलिए अब हमें पता करना है 700 350 का कितना प्रतिशत है। 700 350 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है इसका मतलब क्या है इसको प्रतिशत रूप में लिखना। तो मान लीजिए x प्रतिशत है, यानी क्या x प्रतिशत का मतलब क्या है कि 100 में x, तो यहां से वही समझना है हमको। 350 में 70 है ना, तो 100 में कितना होगा, तो इसको एक एक नियम से कैसे बनाएंगे। 350 में एक एक नियम से हम बना रहे हैं ताकि उसको बनाने का तरीका समझ आए। तो पहले हम एक एक नियम से आपको फिल देंगे, उसके बाद डायरेक्ट जो तरीका है वो बताएंगे। 350 में कितना 70, तो एक में कितना होगा 70/350, क्योंकि एक में कम होगा तो 100 में ज्यादा होगा ना इससे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बार में कटेगा, 5 से 20 बार में, यानी 100 में कितना 20, तो 100 में 20, तो उसी को तो लिखते हैं 20%। ये भी तो यही कहता है ना कि हर एक 100 में 20, यानी हमको यहाँ से क्या मिला 20%। तो बनाने का क्या तरीका है, जिसको पता करना है उतना गुने 100, यहाँ दिख भी रहा है, बटा में टोटल कितना है 350, और बाहर प्रतिशत, 5 बार में कटेगा और ये 20 बार में 20%। तो ये बनाने का तरीका हुआ, और इसका फिल यहाँ से लिए 350 में 70, तो एक में 70/350, तो 100 में कितना कैंसिल करिएगा, तो यहाँ 70/350 गुने 100 आएगा, कैंसिल करिएगा 20 आएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इसी रिजल्ट को यूज करते हैं। ये समझने के लिए था, तो अब इस रिजल्ट को यूज कर हम पता कर लिए। तो वैसे ही अगर मान लीजिए 49 है, पूछता है 49 98 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे लिखेंगे, जिसको निकालना है उतना गुने 100 बटा टोटल कितना 98, 2 बार में कटेगा, ये 50 बार में, यानी क्या है 50%। चलिए, तो प्रतिशत में कुछ जानते हैं जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान बना देगा। जैसे कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी संख्या हो, वो खुद का 100% होता है, यानी खुद का कितना होगा 100%, यानी खुद का यानी क्या कुल 100% होगा। तो इसका आधा होगा वो 50% होगा, आधा का आधा होगा तो 25% होगा। तो यहाँ दिख रहा था ना कुल 98 है, तो 98 100%, तो 98 का आधा क्या होगा 49, तो 100 का आधा 50, यानी 50% हो जाएगा। यहाँ भी दिख रहा है इसका 1/5 है ना, 350 का 1/5 है 70, तो 1/5 को प्रतिशत में बदल लीजिए आप, 100 से गुना करिएगा यानी 20%। तो यानी भिन्न में भी बदल कर हम प्रतिशत में जा सकते हैं, यानी पहले पता कर लेंगे कि कितना भाग है, यहाँ 1/2 भाग है तो 100 से गुना करके प्रतिशत पता कर लीजिए 50 आ जाएगा। यहाँ 1/5 भाग है तो 1/5 में 100 से गुना करके पता कर लीजिए तो 20% आएगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हुआ, तो बेस क्लियर रहेगा तभी तो अच्छा क्वेश्चन लगा पाएंगे। बेस क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, बिना ट्रिक के भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं और बहुत कम समय में।